एक समय की बात है। एक गांव में एक अजीबोगरीब घटना घट रही थी। उस गांव के थोड़ी दूर एक जंगल था। उस जंगल के पास से ही एक रास्ता गुजराता था, जो उस रास्ते से कहीं जाता था, फिर दोबारा लौट के नहीं आता था। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सभी गांव वाले पूरी तरह से परेशान हो गए थे। इस गांव में हीरा नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी हेमलता के साथ रहा करता था। हेमलता बहुत बोला करती थी। हेमलता के बोलने से हीरा बहुत परेशान रहा करता था। एक दिन हीरा को व्यापार के काम से बाहर जाना था। वो हेमलता के पास आता है और बोलता है, हेमलता, व्यापार के काम से थोड़ा जा रहा हूँ, बाहर आने में शाम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जाइए, पर उस जंगल वाले रास्ते से मत जाइएगा। क्यों? वही रास्ता तो शॉर्टकट है, उसी से तो जल्दी पहुँचूंगा। अरे नहीं जी, उस रास्ते से जो भी गया है वो लौट कर नहीं आया है, ऐसा गांव वाले बोलते हैं। बे, ये सब अफवाह है। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो तुम्हारी बात इस जन्म में तो खत्म ही नहीं होगी। हेमलता ज्यादा बोलती रहती थी, इसलिए हीरा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर से निकल जाता है। हीरा मस्त गाना गाते हुए उस जंगल के रास्ते की तरफ जा रहा था। हीरा को जंगल के रास्ते से जाते हुए सुखिया देख लेता है। इधर हीरा चलते चलते आधा जंगल पार कर लेता है। तभी उसे एक सुगंध महकती है। अरे, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? चलूं, चल के देखूं तो। हीरा जंगल में अंदर जाता है तो उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। झोपड़ी के आगे ठेला पर चिकन लिए एक औरत खड़ी थी। वाह, चिकन, वो भी लेग पीस, आज तो मजा आ जाएगा खाने में। फिर हीरा उस औरत के पास जाता है और बोलता है, वो बहन जी, एक प्लेट चिकन दीजिए तो। हाँ हाँ भाई साहब, अभी देती हूँ। हीरा जैसे ही चिकन खाने के लिए मुख में डालता है, वैसे ही वो औरत एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर हीरा की सीट बिटी गुल हो जाती है। अरे मर गया रे, ये तो चिकन बेचने वाली चुड़ैल है। हेमलता सही कह रही थी, अब ये चुड़ैल मुझे छोड़ेगी नहीं। इससे पहले हीरा वहाँ से भाग पता चुड़ैल उसे मार देती है। जो यहाँ एक बार आ गया वो दोबारा यहाँ से लौट कर नहीं गया। इधर काफी शाम हो जाने पर भी हीरा घर नहीं आता, तो हेमलता बहुत परेशान होती है और हीरा को फोन लगाती है, पर हीरा का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। हेमलता परेशान होकर गांव के मंगरू लाल के पास जाती है। वहीं पर सुखिया भी था। मंगरू भैया देखिए ना, ये गए थे व्यापार के काम से, अभी तक घर नहीं आए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे हेमलता भाभी, हीरा भाई को मैं वो जंगल वाले रास्ते से जाते हुए देखा। अब जाइए, शोक मनाइए, अब वो वापस नहीं आने वाले। ये कैसी बात कर रहे हो सुखिया? सही तो बोल रहा हूँ, जो भी उस रास्ते से गया है वो लौट कर नहीं आया है। मैं उनको मना की थी कि उस रास्ते से मत जाइएगा, पर वो माने नहीं। अब मैं अकेले कैसे रहूंगी? इतना कहकर हेमलता जोर जोर से रोने लगती है, पर फिर भी मंगरू हेमलता को जैसे तैसे समझकर घर भेज देता है। अब बहुत हुआ सुखिया, सरपंच जी से मिलकर इस बात पर निर्णय लिया जाए। रोज रोज किसी की मृत्यु हो जा रही है। आप सही कर रहे हो मंगरू भैया, चलिए सरपंच जी के पास चलते हैं। सुखिया और मंगरू सरपंच के पास आते हैं। सरपंच सुखिया और मंगरू के साथ बैठकर चाय पीते हैं।
तब मंगरू बताओ कैसे आना हुआ, सब बढ़िया है ना? सरपंच जी वो जंगल वाला रास्ता है ना, कोई भी उस रास्ते से जा रहा है, वो दोबारा लौट के नहीं आ रहा है। अभी तक गांव के बहुत सारे लोग उस रास्ते से चले गए हैं और कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बस इसी के लिए आए हैं हम लोग, आप कुछ करिए, नहीं तो ऐसे तो पूरे गांव खाली होने में समय नहीं लगेगा। हाँ सरपंच जी, मंगरू भैया सही कह रहे हैं, आप जल्द से जल्द कुछ करिए। अच्छा है, आप लोग जाइए, मैं कुछ सोचता हूँ क्या किया जाए। यदि कोई हल निकल जाएगा तो कल आऊंगा गांव में आप लोगों से मिलने। यदि कोई हल नहीं निकलेगा तब भी आऊंगा। ठीक है, तब चलते हैं। फिर मंगरू और सुखिया वहां से चले जाते हैं। और सरपंच सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्या किया जाए। काफी देर सोचने के बाद उसे एक सुझाव आता है। फिर वो गांव के जाने माने तांत्रिक बाबा के पास जाता है और सारी बात तांत्रिक बाबा को बताता है। बच्चा, तुम मेरे शरण में आए हो, चलो मैं उसका उपाय करता हूँ। सरपंच तांत्रिक बाबा को लेकर गांव में आता है। सुनो गांव वालों, आज हम सब उस जंगल में चलेंगे और हाँ, सब हनुमान चालीसा बोलते हुए ही जाएंगे। याद रहे, जिसका भी हनुमान चालीसा बंद हुआ समझो वह मर गया। सारी बात सीखकर तांत्रिक बाबा सबको लेकर उस जंगल वाले रास्ते से होकर जंगल में घुस जाते हैं। तभी सभी को एक औरत चिकन बेचते हुई दिखाई देती है। सभी लोग हनुमान चालीसा बोलते हुए उस औरत के पास जाते हैं। हनुमान चालीसा सुनते ही वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। फिर तांत्रिक बाबा सबको चुप करा देते हैं। अभी तक जो लोग इस जंगल में आए हैं, तुम उन लोगों के साथ क्या की हो? उन लोगों के साथ क्या करूंगी, मार दी हूँ। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कुछ खास वजह? आज से कुछ साल पहले इसी गांव वालों ने चिकन का लालच देकर मुझे गांव के पंचायत हाउस में बुलाए थे और वही धोखा से मार दिए थे। बस उसी का बदला ले रही हूँ। मैं भी इन सबको चिकन खिला खिलाकर मार रही है। तुमको अंदाजा भी है, एक जान के बदले तुम कई लोगों की जान ले चुकी हो। अब तुम्हारा अंत निकट आ गया है। मैं तुम्हें अभी भस्म करता हूँ। इतना कहकर तांत्रिक बाबा झोली से गंगाजल निकालकर चुड़ैल पर डाल देते हैं। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी सब लोग गांव आ जाते हैं।